हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में आईटीआई के जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या एएलपी में इतनी कम क्यों होती जा रही है, इस बारे में हम इसमें बात करेंगे। देखिए, ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये नहीं है किसी भी ग्रेजुएशन किया हो या आपने आईटीआई किया हो या फिर डिप्लोमा किया हो, किसी को ना ही डिमोटिवेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ और ना ही मैं किसी को हतोत्साही करना चाहता हूँ या फिर इस जॉब की प्रिपरेशन से बाहर करने की मैं बात कर रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आईटीआई के जो स्टूडेंट हैं वो लोग थोड़ा सा मेहनत अपनी बढ़ा दें। अब इसमें कुछ मैं आंकड़े एक तरह से पेश करूँगा, एक एवरेज आंकड़ा बताऊँगा। किसी भी अदर चैनल पे मैंने इससे रिलेटेड वीडियो अभी तक तो नहीं देखा है फ़िलहाल, हो सकता है लोगों ने डाला हो, मैं देख नहीं पाया हूँगा, लेकिन इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बहुत पहले बनाया हुआ था और उस समय मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम थे तो बहुत कम लोगों ने देखा है। अब इसकी वैकेंसी जल्द ही आने वाली है एएलपी और टेक्नीशियन की, तो आईटीआई वालों की संख्या अब दिन प्रतिदिन एएलपी में कम क्यों होती जा रही है, इस पर मैं बात करूंगा। और मेरे बैच में आईटीआई की संख्या कितनी थी वो आप जानेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तीसरी बात आपको मैं बताऊंगा कि आईटीआई के लोग गलती कहाँ कर रहे हैं और इस बार की प्रिपरेशन में आपको चूक नहीं करनी है, क्या क्या चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए, जो पिछला वैकेंसी हुआ है 2018 में, जिस समय हम लोग इसमें रिक्रूट हुए हैं, उस समय बीटेक की जो संख्या थी, बीटेक स्टूडेंट, डिप्लोमा स्टूडेंट और आईटीआई के लोग 2018 के पहले जिस समय वैकेंसी हुई और उससे पहले तो क्या था कि इस समय जब वैकेंसी उस समय होती थी तो जोन वाइज वैकेंसी निकलती थी और सभी लोग हर एक जोन में अलग अलग जा कर के अपना फॉर्म डालते थे और वहाँ पर पेपर देते थे, साइको होता था और वहाँ पे सिलेक्शन होता था। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे जो लोग इस समय लोको पायलट गुड्स हैं और वो बताते हैं कि मेरा कई जोन में सिलेक्शन हुआ और जो जोन मेरे घर के पास में था उस जोन में मैंने ज्वाइन किया, बाकी और जोन को मैंने छोड़ दिया। इस तरह से सिलेक्शन होता था। लेकिन 2018 में आपने देखा कि पूरे ऑल ओवर इंडिया का पेपर एक साथ हुआ है, CBT 1 भी और CBT 2 भी, और उसके बाद से अपने अपने जोन में उनका रैंकिंग निकला सीट के अनुसार। लेकिन 2018 में अगर मैं बात करूं तो पहले जितने आईटीआई के लोग इसमें इंक्लूड होते थे वो सीधा रिवर्स हो गया और सबसे पहले नंबर पे आ गए लोग बीटेक के लोग, उसके बाद से दूसरे नंबर पे डिप्लोमा और आईटीआई एकदम तीसरे नंबर पे चला गया और इनकी संख्या बहुत ही कम हो गई। ये मैं अभी अपने बैच में आईटीआई के लोगों की संख्या बताऊंगा तो आप खुद जान के हैरान हो जाएंगे। मेरा बैच था 60 लोगों का बैच था, 60 लोग मेरे बैच में थे और आईटीआई के जो स्टूडेंट थे उनकी संख्या 6 से 8 के बीच में थी। मतलब 6 से 8, अगर मैं एग्जैक्ट मतलब नंबर नहीं बता पा रहा हूँ तो मैं इतना तो कह सकता हूँ कि 10 से कम ही ये लोग थे। 10 तो मैंने 6 से 8 तो बोल दिया, ज़्यादा ही है, लेकिन 6 से 8 से भी कम लोग थे। और डिप्लोमा की अगर मैं बात करूं 10 से 15 के लोग थे। बाकी जितने भी लोग बच रहे हैं 35 से 40 के आसपास में, उतने लोग बीटेक के स्टूडेंट इसमें थे। और आप सोच सकते हैं कि इनकी संख्या कितनी ज़्यादा है। अब ये 2018 के आंकड़े हैं, मेरे एक क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है जब हम लोग का जो मतलब रैंकिंग निकला था, शुरू के जो रैंक में हो सकता है आईटीआई के लोग ना रहे हों, पहले दूसरे तीसरे चौथे बैच में ना रहे हों, बाकी नीचे के जो बैच आए हों उसमें इनकी संख्या थोड़ी बढ़ी होगी आईटीआई की, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी है कि वो लोग पहले नंबर पे आ जाएं और उनकी संख्या ज़्यादा हो। अभी भी जहाँ भी हम लोगों ने ज्वाइनिंग किया है वहाँ पे आईटीआई की अगर संख्या बात करूँ तो बहुत ही नाम मात्र की है। चारों तरफ सभी लोग, मैक्सिमम लोग बीटेक किए हुए हैं। जो लोग आईटीआई किए हुए थे वो लोग भी, उसमें से बहुत से लोग थे जिन्होंने आईटीआई प्लस डिप्लोमा किया हुआ है, तो उनको भी मैं डिप्लोमा में ही इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि उन लोगों ने डिप्लोमा कर लिया था। भले ही उन्होंने आईटीआई की बात किया हो तो उसको डिप्लोमा में ही इंक्लूड किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आईटीआई किए हुए स्टूडेंट की संख्या बहुत कम थी। अब ये लोग संख्या धीरे धीरे कम क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है? सबसे पहला जो कारण यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट होना। अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण जो हायर एजुकेशन का जो स्टूडेंट है वो लोअर एजुकेशन क्राइटेरिया वाले वैकेंसी में घुसेगा ही घुसेगा क्योंकि उसे जॉब चाहिए ही चाहिए। अब ये एएलपी टेक्नीशियन की जो जॉब हो गई उसमें बीटेक का अगर क्राइटेरिया है तो वो आएगा ही आएगा। अब देखिए, इसमें एक बेनिफिट आईटीआई वालों के लिए क्या है कि जो टेक्नीशियन का जो पोस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ
आईटीआई के स्टूडेंट के लिए ही रिजर्व्ड है। इसमें बीटेक और डिप्लोमा बिल्कुल भी इसमें नहीं आ सकता। अगर वो लोग आईटीआई, डिप्लोमा प्लस बीटेक इन तीनों साथ में किया है तब तो वो टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल है, लेकिन अगर उसने आईटीआई नहीं किया है तो वो टेक्नीशियन नहीं बन सकता है। एक कारण और है कि एएलपी में आईटीआई का कम होना। जब देखिए आईटीआई के जो स्टूडेंट हैं उसमें मैं देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पार्ट बी का जो पेपर होता है जब CBT 2 में, तो वो लोग फेल कर जाते हैं। इसका बड़ा कारण क्या है? देखिए आईटीआई 1 साल का या फिर 2 साल का होता है, और क्या पढ़ाई होता है, सभी लोग जितने भी लोग आईटीआई के एस्पिरेंट हैं वो वीडियो देख रहे होंगे, वो समझ रहे होंगे कि वो लोग आईटीआई किस तरह से करते हैं। मैक्सिमम आईटीआई के जो स्टूडेंट होते हैं वो नाम लिखा लेते हैं, पढ़ने नहीं जाते हैं, या फिर ज़्यादातर कुछ लोग कोर्स करते भी हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट रहते हैं इवन किताब भी पूरे 2 साल वो पूरा नहीं खरीदते हैं, या फिर एग्ज़ाम के टाइम में तो वो अपना किताब परचेज करते हैं, कहीं से भी पेपर दे करके वो डिग्री ले लेते हैं। बिल्कुल भी उसमें पढ़ने वालों की संख्या, मतलब वो कोर्स को पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम रहती है। बस वो लोग एलिजिबिलिटी के लिए अपना कोर्स कर लिए रहते हैं, बाकी अदर जगहों पे वो या प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर कई लोग घर बैठे बैठे भी कर लेते हैं। तो होता क्या है कि वो लोग टेक्निकल को उतना अच्छे से सीरियस पढ़ते नहीं हैं, और पार्ट बी में जब पेपर होता है तो अचानक से उनको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ता है। कई लोग समझ नहीं पाते हैं, और पार्ट बी के पढ़ने के चक्कर में पार्ट ए भी उनका कमज़ोर होता जाता है। तो पार्ट बी में अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो पार्ट ए में उनका नंबर मायने ही नहीं रखता है। कई लोग कह रहे थे कि पार्ट बी डिस्क्वालीफाई होने पे क्या टेक्नीशियन बन जाएंगे। देखिए पार्ट बी आपको क्वालिफाई किसी भी हालत में करना ही करना है। अगर आप साइको फेल हो जाते हैं तब आप टेक्नीशियन बनने का ऑप्शन आपके पास खुला हुआ है, वो भी सिर्फ किसके लिए? जो आईटीआई किया हुआ है। बीटेक वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनको पहला पेपर तो CBT 2 का पार्ट ए भी क्लियर करना है, पार्ट बी भी क्लियर करना है, साइको भी क्लियर करना है। अगर वो साइको में फेल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर है तब तो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का पोस्ट उनको मिलेगा, लेकिन सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का पोस्ट ही बहुत कम रहता है, तो उसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो बीटेक वालों के पास थोड़ा कोई ऑप्शन होता नहीं है, तो उनको किसी भी हालत में अच्छा पढ़ना और अच्छा स्कोर करना उनकी मजबूरी है। लेकिन आईटीआई के पास ऑप्शन क्या है कि पार्ट ए भी उन्होंने कर दिया, पार्ट बी क्वालिफाई कर गए, साइको अगर फेल भी हो जाते हैं तो टेक्नीशियन में कोई अदर फील्ड का बच्चा तो घुसनेगा नहीं, तो वो लोग पार्ट ए के नंबर के अनुसार पे वो टेक्नीशियन में उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो लेकिन वो एएलपी में नहीं आ पाते हैं। अब एएलपी में न आने पाने के कारण थोड़ा सा छोटा छोटा जो पॉइंट है वो भी इसमें कंसीडर कर देता हूँ यहाँ पे। आईटीआई के जो स्टूडेंट होते हैं, ऑनलाइन पेपर होता है, मेरे साथ खुद ऐसा अनुभव हुआ। मेरे बगल में आईटीआई के एक स्टूडेंट बैठे हुए थे जो CBT 1 का पेपर दे रहे थे। इवन उनको मैंने 1-2 क्वेश्चन बताया कि मैथ में 1-2 क्वेश्चन मैंने बताया था कि इसका बी ऑप्शन है और इसका सी ऑप्शन सही है, तो वो एक ऑप्शन को क्लिक करने और सेव एंड नेक्स्ट करने में भी 4 से 5 सेकंड लगा रहे थे। सोचिए अगर वो इस तरह से 4 या 5 सेकंड इन सब छोटी छोटी चीज़ों में लगाएंगे तो हर पूरे पेपर को करने में वो 5 से 6 मिनट से ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, मतलब मार्क करने में और आगे बढ़ने में। तो इससे क्या होगा कि वो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, उनका 5-6 क्वेश्चन कम हो जाएगा, 10 क्वेश्चन कम हो सकता है। तो वो लोग लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम करने में थोड़ा हैबिट उनकी कम रहती है। मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप जो भी लोग आईटीआई किए हुए हैं वो लोग टेक्निकल को और या फिर टेक्निकल का कोर्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे नहीं पढ़े रहते हैं, एप्टीट्यूड भी थोड़ा बहुत उनका कम रहता है। जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उनके सिलेक्शन होने की संभावना कम बनती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी से आपको प्रिपरेशन और अच्छे से करना चाहिए, चाहे आप कोर्स लेकर के किसी का करिए, चाहे आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे करके करिए। एप्टीट्यूड आपका कम, मतलब मेजॉरिटी में मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो आईटीआई का स्टूडेंट किया हुआ है उसका सिलेक्शन ही नहीं होगा। आईटीआई के लोगों को मेहनत थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब बीटेक वालों के पास क्या बेनिफिट है, जैसे क्या है कि वो जब 12th करते हैं, 12th के बाद IIT JEE का या प्रिपरेशन करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट कर लेते हैं। 1 साल प्रिपरेशन किया वहाँ पे उन्होंने, उसके बाद से बीटेक में एडमिशन किया, वहाँ भी 4 साल पढ़ा। कई लोग तुरंत बीटेक के बाद तो वैकेंसी आ नहीं जाती है, तो उसके बाद से वो लोग, कई लोग जॉब भी करने लगते हैं। वहाँ पे भी कंप्यूटर पे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। बीटेक में प्रेजेंटेशन बनाना और प्रोजेक्ट बनाना, इस पर न चाहते हुए भी उन्हें कुछ तो काम करना ही पड़ता है। और इस कारण से थोड़ा सा इन सब चीज़ों में, एप्टीट्यूड के चीज़ों में और TCS जैसे कई कंपनियों में वो लोग एप्टीट्यूड देते हैं, पढ़ते हैं और अदर जॉब की प्रिपरेशन करते रहते हैं। कई लोग बीटेक के हैं तो ऐसा तो नहीं है, उनका टारगेट ही ALP है, उससे हायर एजुकेशन का जॉब का भी वो लोग प्रिपरेशन करते रहते हैं, तो उनका थोड़ा सा एप्टीट्यूड अच्छा रहता है।
तो इस इन सब में जो एप्टीट्यूड आता है उतना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं आता है, तो वो लोग बहुत आसानी से इसको कर ले जाते हैं। लेकिन आईटीआई का जो एस्पिरेंट रहता है उनके लिए मतलब मेन जो टारगेट रहता है कि एएलपी टेक्नीशियन बनना है, या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट में के जो टेक्नीशियन का जो पोस्ट होते हैं वो उन सब के फॉर्म वो लोग फिल करते हैं, जो लोग सिर्फ आईटीआई किए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए बीटेक का स्टूडेंट अच्छा क्वेश्चन कर पाता है और ज़्यादा क्वेश्चन कर लेता है। लेकिन ये मत समझिएगा कि जो लोग बीटेक किए हुए हैं वो लोग पढ़ेंगे नहीं और वो लोग ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं तो इस कारण से उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे साथ में मेरे ही साथ पढ़ने वाले लड़के कई थे जो पार्ट बी में फ़ेल हो गए। अब पार्ट बी में फ़ेल हो गए तो वो भी तो बीटेक किए हुए थे, तो जो नहीं पढ़ेगा चाहे वो कुछ भी किया होगा वो सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। इस वीडियो में बस यही बता रहा हूँ कि बीटेक वाले स्टूडेंट ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं। अभी ये समझ जाइए कि बीटेक के स्टूडेंट जो स्टेट लेवल पे जो शिक्षा एजुकेशन पे जो भर्तियां हो रही हैं, जैसे शिक्षक भर्तियों को लेकर के, उसमें भी वो लोग घुस गए हैं और उसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। पहले उसमें मैक्सिमम लोग बीए, बीएड और बीटीसी करके लोग, एमएससी, बीएससी करके लोग उसमें ज़्यादा रहते थे। ऐसा नहीं है कि वो लोग सेलेक्ट ही नहीं हो रहे हैं, वो लोग भी सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन बीटेक वालों के अंदर वहाँ पे इस कंपटीशन में जाने से एक तो कट ऑफ भी इंक्रीज हो रहा है और इनकी संख्या बढ़ रही है। और इनकी संख्या जब बढ़ेगी तो कहाँ से बढ़ेगी, सीट किसका लेंगे, वो जो मतलब उस जॉब के लिए पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे उन लोगों की ही सीट तो वो ले रहे हैं। अभी क्या था कि एलपी टेक्नीशियन में जो एलपी का जो पोस्ट था आईटीआई के लिए ही बना हुआ था, लेकिन इस बार से बीटेक जब से इंक्लूड हुआ है, धीरे धीरे ये लोग अनएम्प्लॉयमेंट के वजह से उसमें जा रहे हैं और ज़्यादातर जो सीटें हैं ये कब्जा कर रहे हैं। तो आईटीआई के ही तो सीटें आईटीआई के लिए ही जो पहले बनी हुई थी तो वो लोग की सीटें तो जा रही हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कई लोगों को ये वीडियो बुरा भी लग रहा होगा, जो आईटीआई किए होंगे, सोच रहे होंगे कि यार ऐसे बता रहे हैं कि उनका सिलेक्शन ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं बहुत पहले बता रहा हूँ कि इस तरह का वीडियो किसी अदर चैनल पे मैंने अभी तक तो नहीं देखा है। और हो सकता है वो लोग इसलिए नहीं बनाते होंगे कि देखिए मैक्सिमम जो यूट्यूब पे लोग होते हैं वो अपना कोर्स बनाते हैं, बेचते हैं, और कोर्स आप लोग परचेज करते हैं, पढ़ते हैं। सभी लोगों का सिलेक्शन तो जाहिर सी बात है कभी नहीं होगा। अभी जब फॉर्म भरने की बारी आएगी तो बहुत सारे लोग स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे और बहुत से लोग उसमें डिस्क्वालीफाई भी होंगे। तो अगर मैं मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो आईटीआई के रहते हैं, अगर मैं ये कह दूं कि आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, इस सब डाटा को मैं बताऊं, कोई भी यूट्यूबर बताएगा, तो आप लोग डिमोटिवेट होंगे, उसके कोर्स को नहीं खरीदेंगे और बहुत से लोग इससे बाहर हो जाएंगे। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों की संख्या बहुत कम हो रही है एलपी में, तो आप लोग अगर एलपी बनना चाहते हैं तो मेहनत थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। टेक्निकल पेपर जो पार्ट बी का है उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करिएगा किसी भी हालत में। आप लोग उसको भी थोड़ा थोड़ा करके साथ साथ में पढ़ते रहिएगा। मैं तो अपने चैनल पे वीकली प्लान बता भी रहा हूँ, जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनका समय से सिलेबस भी कंप्लीट भी हो जाएगा और वो लोग बहुत आसानी से क्लियर भी कर पाएंगे। समय धीरे धीरे बीतता जाएगा तो वही चीज़ें थोड़ा सा आपको फास्ट में पढ़नी पड़ेंगी। अंत में बस यही कहूँगा कि जो लोग आईटीआई किए हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर जो लोग बीटेक किए हुए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जो पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा। बस ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आईटीआई का जो भी स्टूडेंट है वो अपनी मेहनत बढ़ा दे, उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। किसी भी प्रकार की अगर कमी है तो उसको दूर करिए। अगर आप थोड़ा सा मतलब स्लो चीज़ें पढ़ते हैं, स्लो काम करते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम तक आप पढ़िए। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बीटेक वाले से भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, वो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल होगा, कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने के लिए। और इंस्टाग्राम पे भी आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी चाहे आप मुझको मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आईटीआई का एस्पिरेंट इस वीडियो को देख करके डिमोटिवेट नहीं होगा। मेरा बस यही कहने का मतलब था कि आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।